महसूस किए गए। कई शहरों में भूकंप का झटका जब लोगों को लगा तो लोग डर के मारे घर से बाहर निकल गए। और उधर आज बिहार में सियासत की जमीन भी हिलती हुई नजर आई। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि एक बड़ा सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि तेजस्वी यादव को ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और वहीं नीतीश सरकार के लिए बुरी खबर ये है और बीजेपी के लिए भी बुरी खबर ये है कि मौजूदा सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका है। बिहार की कम से कम आधी जनता जो है वो चाहती है कि इस बार बिहार में बदलाव हो। और ये जो वोटर्स का ये जो सर्वे आया है इसमें जो तेजस्वी यादव अब तक जो दावे करते आए हैं, जो वो कहते आए हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में भारी कमी आ गई है, इस सर्वे में भी वो बात पुष्ट हुई। यानी तेजस्वी यादव जो बिहार में घूम घूम कर जो जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं, उसमें उनको जो खबर मिली है उस खबर की पुष्टि एक तरीके से इस सर्वे में हुई है। और ये बीजेपी के लिए बहुत झटका देने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी कोशिश में है कि बिहार में किसी भी तरह उसका सीएम बन जाए। नीतीश कुमार के लिए तो ये झटके वाली खबर है ही, लेकिन नीतीश के लिए यहाँ डबल झटका है। एक तरफ उनको तेजस्वी यादव से चुनौती मिल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उनके ऊपर तलवार लटका दी है। अभी मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ उसमें जिस तरह पूरे बीजेपी के 7 लोगों को मंत्री बनाया गया और अब जेडीयू की जो हालत है वो वहां पर कमजोर दिखाने की कोशिश हुई है, उससे समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के सामने एकदम लाचार हो गए हैं और उनको उनकी पार्टी को भी खतरा हो रहा है। और ऐसे में बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे दिलीप जायसवाल, उनका एक बयान आया। उन्होंने आज फिर कहा कि नीतीश के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम का चेहरा तो संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। यानी एक तरीके से अमित शाह की जो बात है उसी को अब दिलीप जायसवाल दोहरा रहे हैं। और इधर आज जीतन राम मांझी ने जो दलित समागम किया, अपनी ताकत दिखाई, ये भी बीजेपी के लिए भी और जेडीयू दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले भी वो कह चुके हैं कि मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। और आज उन्होंने जो दलित समागम किया, इसमें जिस तरह से लोग बताया जा रहा है कि घोड़े पर, ऊंटों पर सब सवार होकर आए और बहुत सारे लोग जुटे इसमें, तो अति दलित और महादलित लोग जो हैं वो जिस तरीके से जीतन राम मांझी के साथ इस समय खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बिहार में एक बड़े उलटफेर का इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ा उलटफेर तो ये भी हो सकता है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आने का ऐलान कर देते हैं तो, क्योंकि आज एक तरफ तेजस्वी यादव ने उनको अपना भाई बताते हुए ये कहा कि उनको निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और जेडीयू को बचाना चाहिए, और दूसरी तरफ आज जेडीयू के ही एक और एमएलसी हैं, उन्होंने ये मांग कर दी कि अब निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए और काम संभालना चाहिए। तो निशांत कुमार को लेकर बिहार में इस समय जो चर्चाएं हो रही हैं वो एक अलग मुद्दा है। इधर तेजस्वी यादव का डर बीजेपी पर भारी पड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें सम्राट चौधरी बता रहे हैं गिरिराज सिंह को कि हमको तेजस्वी की बुराई नहीं करनी है, लालू जी पर निशाना साधना है। लेकिन आज गिरिराज सिंह ने ये गलती कर दी, उन्होंने फिर से तेजस्वी पर और लालू यादव दोनों पर निशाना साधा। तो गिरिराज सिंह की ये जो गलती है ये अब बीजेपी को किस तरह भारी पड़ेगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो सर्वे आया है और उसमें जिस तरह नीतीश कुमार की सरकार को बिल्कुल खारिज करने वाली बात आई है, उसमें बीजेपी अब कौन सी रणनीति अपनाएगी, किस तरीके से अब वो बिहार में चाले चलेगी, किस तरीके से वो नीतीश कुमार से निपटेगी और तेजस्वी यादव का सामना करेगी, ये सारे सवाल इस समय बिहार के सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। और इन्हीं पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जो हम लगातार बिहार में देख रहे हैं जब से मोदी गए हैं तब से खास तौर पर काफी उथल पुथल मची। एक दिन मोदी गए, अगले दिन नड्डा जी गए और तीसरे दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है। और उसमें जिस तरह 7 बीजेपी के विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, जेडीयू को बताया जाता है कि तुम छोटे भाई हो और तुमको अब छोटे भाई से भी कोई और कम कद होता होगा तो वो हम तुमको दे रहे हैं। अब आप इस बात को भूल जाइए कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। आज दिलीप जायसवाल का जो बयान आया वो भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। और अब एक जो सर्वे आया है उसमें तो ये बात बिल्कुल ही जाहिर हो गई कि नीतीश कुमार को लोग भी नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने, लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है। तो इस सर्वे में जो तेजस्वी यादव को लेकर जो बात कही गई है
उस पर आरजेडी ने उस एक स्क्रीनशॉट शेयर करके एक ट्वीट भी किया है। पहले उस ट्वीट को देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या लिखा है आरजेडी ने। मेरा ख्याल है ट्वीट आने में अभी वक्त है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि नीतीश कुमार को केवल 18% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री फिर से बने, जबकि 41% लोग जो चाह रहे हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। और इधर न केवल नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई है, ये देखिए ये ट्वीट भी आ गया जिसमें बिहार राजद का ये ट्वीट है। लिख रहे हैं 41% के साथ बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी, तेजस्वी भव बिहार। 41% के साथ बिहार की पहली पसंद बने तेजस्वी। ये जो एक सर्वे आया है अमलेंदु जी, ये राजद के लिए कितना बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका, क्योंकि तेजस्वी यादव को जो लोग कि वो तो 10th पास भी नहीं है, तो उनको तो कुछ नहीं आता, वो नहीं जानते कुछ, मतलब प्रशांत किशोर से लेकर नीतीश कुमार और तमाम लोग तेजस्वी यादव पर हमला करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कि युवा जो चाहते हैं, मतलब इसमें राजद ने जो लिखा कि रोजगार की आस भी जो है वो तेजस्वी से है, और तेजस्वी यादव ने ये बताया भी था। और इस सर्वे में एक बात और सामने आई है कि इस बार बिहार में असली मुद्दा जो है, बड़े मुद्दे जो हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी जनता जिन पर वोट करेगी, वो है बेरोजगारी और महंगाई। ये जो दो मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी पहले भी गिरती रही है। अब जो ये सर्वे आया है, क्या कहेंगे? एक तो समिता जी, सर्वे के दो एस्पेक्ट्स हैं और जाहिर सी बात है कि सर्वे में तेजस्वी को काफ़ी ज़्यादा बढ़त दिखाई पड़ रही है, तो आरजेडी के लिए खुश होने की बात भी है कि सर्वे में वो दिखाई पड़ रहा है। और सर्वे अगर मान लीजिए समिता जी ये दूसरी तरीके का गलत दे दिया जाता तो जनता भरोसा भी नहीं करती कि सर्वे जो लाया गया है। तो हालांकि जिस एजेंसी की तरफ से वो सर्वे आया है उसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं जो सर्वे एजेंसी लेकर आई है। तो तेजस्वी को निश्चित तौर पे इसमें बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, वो साफ तौर पे दिखाई भी पड़ रहा है। तेजस्वी जिस तरीके से लगातार जनता के बीच है, और पिछली बार भी तेजस्वी जो थे वो बढ़त लिए हुए थे, और जैसा कि तेजस्वी ने खुद आरोप लगाया है कि सरकार तो हमारी बन रही थी और आखिर में जो था वो चुनाव की मतगणना रोक कर और फिर क्या क्या घपले सब किए गए और ज़बरदस्ती चुनाव हरवाया गया। और ये तेजस्वी का आरोप एक तरीके से सच होता हुआ नजर आया जब मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे तत्कालीन राजीव कुमार, वो जब दिल्ली के चुनाव की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने जो एक जारी किया कि सब 15 राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें बनी हैं, उसमें सबसे पहली जो उन्होंने बताया था कि 2020 में आरजेडी की सरकार बिहार में बनी है। और उसके लिए अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या माफ़ी नहीं मांगी गई है कि हमने कोई गलत सूचना दे दी थी। इसका मतलब सर मित्रा जी यही है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी सरकार जो थी वो तेजस्वी यादव की बन रही थी, और वो ज़बरदस्ती सरकार जो थी बाद में बनवाई गई नीतीश कुमार और बीजेपी की, ये साफ समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जब नीतीश कुमार आए लौटकर आरजेडी के साथ, और उसके बाद तेजस्वी यादव के दबाव में जिस तरीके से नौकरियां दी गई और जातिगत जनगणना कराई गई, ये दोनों मसले सर मित्रा जी ऐसे थे जिस पर नीतीश कुमार को झुकना पड़ा था और तेजस्वी की मांगों को पूरा करना पड़ा था। वरना तो नौकरियों को लेकर के तो तेजस्वी ने, उन्होंने, नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि बातें करता रहता है, कहाँ से पैसा आएगा, यही उनका सेंटेंस था। सब बातें करता रहता है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से 10 लाख नौकरियां देगा। तो 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में, जबकि तेजस्वी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, आखिर 5.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो है सिर्फ 2 विभागों में ही मिली लोगों को बिहार में। तो इसका मतलब अगर 5 साल सरकार चलती तो जो तेजस्वी का वायदा था 10 लाख नौकरी का, वो पूरा होता। और जैसे ही समिता जी सरकार बनी थी, इस मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि अब तेजस्वी का कैसे एजेंडा लागू होगा, 10 लाख नौकरियां तेजस्वी देंगे कि नहीं देंगे। तुरंत सवाल जो थे पूछना शुरू कर दिए थे। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था हर साल, उसमें से 200 नौकरियां भी हर साल मिली हैं कि नहीं मिली हैं। लेकिन तेजस्वी से सवाल करना शुरू कर दिया गया था कि अब आप सरकार में शामिल होंगे तो 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे, तो वो नौकरियां दी गई। तो जाहिर सी बात है सर मित्रा जी कि लोगों के मन में एक बात गई कि तेजस्वी यादव के साथ रहते हुए जब नीतीश कुमार होते हैं तब नीतीश कुमार काम करते हैं, और जब बीजेपी के साथ होते हैं तो नीतीश कुमार बहकते भी हैं, और उस समय नीतीश कुमार काम भी नहीं कर पाते हैं और कानून व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त खराब होती है। लोगों के मन में ये बात जा रही है। अब नीतीश कुमार 2005 की बात करते रहे, नरेंद्र मोदी आए वो भी 2005 की बात करते रहे, तो आप करते रहिए बात। जो 20 साल का युवा है या जो 30 साल का युवा है उसे 2005 से मतलब नहीं है।
वो देख रहा है वर्तमान, उसने देखा है कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, वो उनको देख रहा है। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं तो नीतीश कुमार पंगु हो जाते हैं, और जब तेजस्वी के साथ होते हैं तब नीतीश कुमार काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये समिता जी कि काम नीतीश कुमार नहीं करते हैं, काम तेजस्वी करते हैं, नाम जो है वो नीतीश कुमार का लगा होता है। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, इस सर्वे में एक जो बात और दिखाई गई है समिता जी की 18% तो दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ 15% जो प्रशांत किशोर को भी पसंद कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को किस आधार पर पसंद कर रहे हैं, ये सर्वे में थोड़ा झोल नजर आता है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए 15% प्रशांत किशोर को दिखाया गया हो कि बीजेपी दबाव डालेगी, देखिए आपकी तो स्थिति बहुत खराब हो रही है, आप तो बिल्कुल प्रशांत किशोर के बराबर पहुंच जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। तो 41% तो ठीक समझ में आता है कि तेजस्वी का मामला ठीक है, लेकिन ये 18 के नीचे जो 15% आ रहा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ये 15% प्रशांत किशोर को आखिर कौन लोगों ने मत दे रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या प्रशांत किशोर एक तीसरी ताकत बन रहे हैं? तो ये नहीं भी बन रहे हैं तो बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये सर्वे जो है ये काफ़ी कुछ झोल के साथ में है, लेकिन इस झोल के साथ साथ एक सच जो है उसको कबूलना पड़ रहा है, वरना लोग पूरे सर्वे पर ही सवाल उठाने पड़ जाएंगे कि तेजस्वी को उसे दिखाना पड़ रहा है कि 41% लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं, वो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो यानी बीजेपी का एजेंडा चलाने के बावजूद एक तरह से कहा जाए ये सर्वे जो है वो आधा सच भी बताता हुआ नजर आता है कि तेजस्वी को लोग पसंद कर रहे हैं। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, और तेजस्वी यादव के लिए ये काफी एक जो उनकी मेहनत है उस पर एक तरीके से मुहर लगते हुए दिखाई दे रही है। और तेजस्वी यादव ने खुद नीतीश कुमार के लिए अभी जो कहा वो सुनने लायक बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि अब निशांत कुमार को क्यों माफ कीजिए नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, ये बात भी तेजस्वी यादव ने उठाई। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि आज उनके एक के बाद एक कई बयान आए हैं जिससे बिहार की सियासत में आने वाले वक्त में काफी हलचल मच सकती है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को। मजबूरी है, अभी मजबूरी है, लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की मजबूरी है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशान हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। अमरिंदर जी, यहाँ पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को भाई बताया, अभी कल परसों निशांत कुमार ने एक यूट्यूब चैनल पे ये कहा कि लालू प्रसाद तो हमारे अंकल हैं, उन्होंने अपना अंकल बताया, यहाँ वो भाई बता रहे हैं। मीसा भारती अलग बोलती हैं कि भाई वो दोनों दोस्त हैं आपस में जो बात करें। निशांत कुमार को लेकर पहली बार नहीं है जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि उनको राजनीति में आना चाहिए। तेज प्रताप यादव एक कदम आगे बढ़कर उनको आरजेडी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। उधर खुद जेडीयू में भी ये मांग उठ रही है कि अब निशांत कुमार को आना चाहिए। और जो कुर्मी सम्मेलन हुआ था कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने जो करवाया था, उसमें भी नीतीश कुमार के साथ साथ निशांत कुमार की तस्वीरें भी पोस्टर पे थी। हालांकि निशांत कुमार जो है वो बार बार अभी भी ये कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं, वो क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे पास अगर हो तो हम निशांत कुमार का भी अभी 2 दिन पहले का वो बयान सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनाना भी चाहिए, और दूसरी तरफ अपनी राजनीति में आने की बात पर उन्होंने क्या कहा था उसको भी एक बार सुन लेते हैं, अगर वो बयान है तो। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे, हाँ, और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार
आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे बिल्कुल वो मंजवे राजनेता की तरह जवाब दे दिया निशांत कुमार ने, और जो उन्होंने उस दिन जो बातें कही थी अब वो ज्यादा प्रासंगिक लग रही हैं। जैसा उन्होंने एनडीए से कहा कि उनको सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए, हालांकि दिलीप जायसवाल आज ये कह रहे हैं कि अब संसदीय दल में तय होगा कि कौन बनेगा सीएम। नीतीश कुमार को वो नहीं मान रहे हैं सीएम। और दूसरी बात जो वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, मतलब अब वो भी ये मान रहे हैं कि उनको आह्वान करने की जरूरत पड़ रही है, यानी जेडीयू में जो मांग उठ रही है वो निशांत कुमार उसको सुन रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार अब जल्दी राजनीति में आने वाले हैं, या इन चुनावों में ही हम उनको कहीं पर चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? ये तो एक सवाल है और उसका जवाब शायद निशांत कुमार ही बेहतर दे पाएंगे। लेकिन सवाल ये है अमलेंदु जी कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो कैसे समीकरण बदलेंगे, नीतीश कुमार को इसमें कितनी मदद मिलेगी? और जो तेजस्वी यादव ने कहा है, तो क्या तेजस्वी यादव के इस बयान के पीछे, भाई कहने के पीछे, क्या अब नीतीश नहीं निशांत के साथ जेडीयू और आरजेडी को कुछ मिलकर आगे बढ़ाने की कोई प्लानिंग कर रही है? अभी तो समित्रा जी लगता यह है कि निशांत कुमार को लेकर बहुत सी चीज़ें जो चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार ने अब दांव चला है निशांत कुमार का, पहले तो कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए। और जो बात तेजस्वी कह रहे थे वो नीतीश कुमार भी समझ गए हैं कि पार्टी अगर बचाना है तो फिर पार्टी बचाने के लिए अब निशांत कुमार को आगे लाना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी यही अफवाहें फैला कर कि नीतीश कुमार जो है उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कमज़ोर हो गए हैं, सुशासन नहीं हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना है, ये सब करके और फिर पार्टी के अंदर ही जो है तोड़फोड़ करके उनकी पार्टी को हजम कर लेगी। ये बात नीतीश कुमार की समझ में अच्छे तरीके से आ गई है। तो नीतीश कुमार ने बहुत सधा हुआ दांव ये चला है, और निश्चित तौर पर समिता जी जो निशांत कुमार का वक्तव्य है वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि बहुत ही सधे हुए नेता के तरीके से निशांत कुमार जवाब दे रहे हैं। कहीं से भी ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जो राजनीति में नहीं है वो कोई जवाब दे रहा। और आखिर में जब वो कहते हैं, जब उनसे कहा गया तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि आप आरजेडी ज्वाइन कर लिए, तो उनका कि अरे ठीक है वही जो कहते हैं कहने दीजिए, जनता के बीच जाते हैं वही बताएंगे। तो कहा गया कि जनता कहेगी तो आप राजनीति में आ जाएंगे। उनका चलिए छोड़िए देखते हैं, क्या कि वो आगे बढ़ लिए। यानी समिता जी जनता बताएगी तब आप आएंगे, तो जनता तो तभी बताती है कि जब आप राजनीति में आ चुके होते हैं, उससे पहले जनता कैसे बता देगी? तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, ये तय हो गया है, निशांत कुमार ने फैसला कर लिया है कि वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब सर मित्रा जी यहाँ से नीतीश कुमार लगता है कि दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो ये कि अपनी पार्टी भी बचा रहे हैं, दूसरा ये भी बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का फेस नहीं है तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री का फेस हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का फेस नीतीश कुमार को किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा, ये संकेत उनकी तरफ से साफ तौर पे आ रहा है। अभी खबर आ रही है, अभी पूरी खबर आई नहीं है, मालूम पड़ जाए कि आज जीतन राम मांझी की पार्टी की जो रैली है उसमें भी नीतीश कुमार शायद पहुंचे हैं, बहुत थोड़ी सी देर के लिए। और अगर पहुंचे हैं, सूचना है तो हम लोग उस पर करेंगे जिक्र। नहीं, बिल्कुल पहुंचे हैं अमलेंदु जी, और मैं बता दूं कि उन्होंने बहुत छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं आप सबका नमन करता हूं, आज पार्टी की मीटिंग हो रही है तो उसके लिए बधाई, मुझे जानकारी मिली तो मैं आपको बधाई देने आ गया, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बधाई देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बस इतना सा ही नीतीश कुमार ने अपना जो क्या कहें उसको भाषण भी नहीं बोल सकते, दो जो कहते हैं कि दो शब्द कहिए तो वाकई दो शब्द ही उन्होंने बोला, और ये कि बस बधाई देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। ये जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में आज उन्होंने, अब नीतीश कुमार के इतना कम बोलने का भी क्या कारण है ये भी आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल समिता जी, आपने खबर दे दी है तो मैं इसकी भी बात कर सकता हूँ। इसका मतलब नीतीश कुमार ने ये साफ साफ संकेत दे दिया है समिता जी
कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार मिलकर जो है अब वो बीजेपी पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि आज की जो उनकी सभा है जीतन राम मांझी की, वो एक तरीके से बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने की ही सभा है और वो साफ कह चुके हैं हम औकात बताएंगे, ये जीतन राम मांझी कह चुके हैं। तो यानी आज की जो है, अच्छा इधर जिस तरीके से उनके बेटे जो संतोष सुमन, उनसे जो विभाग छीने गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में छीने गए और बीजेपी के मंत्री को दिए गए। तो कहाँ तो ये था, ये सोच रहे थे जीतन राम मांझी की एक मंत्री उनकी पार्टी को और मिल जाएगा, अब जो था उनके बेटे से ही विभाग छीन लिए गए। तो यानी एक तरीके से जो नाराजगी दलित मतदाता है और दलित पार्टियां हैं जो समझी जाती हैं बीजेपी में, गठबंधन में, एनडीए में, उनके अंदर नाराजगी बढ़ रही है। और नीतीश कुमार ने हल्की सी बात कहकर बीजेपी को यह संदेश दे दिया है कि आप कुछ करते रहिए, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं आपके पैरेलल। यानी सुमित्रा जी, अगर ये गठबंधन टूटता है, एनडीए टूटता है, नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी जाती हैं, तो नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होने वाले अकेले नहीं होंगे, उनके साथ जीतन राम मांझी और लोग भी हो सकते हैं। ये चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि साथ में चिराग पासवान भी आ जाएं। ये भी हो सकता है कि अभी केंद्र सरकार को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, अभी उसका बिहार के परिणाम आने का इंतजार किया जाए कि क्या परिणाम आते हैं, उसके बाद फिर केंद्र सरकार पे कुछ किया जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं और बीजेपी के सामने झुक तो गए वो 7 मंत्री बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो दबाव पूरी तरीके से बीजेपी का मानने को तैयार नहीं है और ये दबाव बना रहे हैं कि उनको ही घोषित किया जाए कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर सरकार बनती है। अब सरकार बनती है नहीं बनती है वो अलग का मसला है, चूंकि जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो तो 2020 में ही उनको नकार दिया था नीतीश कुमार को और एनडीए को, सरकार तो हमारी बन रही थी, जबरदस्ती हराया गया। तो वैसी परिस्थितियां आज हैं, बल्कि उससे बेहतर परिस्थितियां इस समय समझी जा सकती हैं तेजस्वी के पक्ष में, क्योंकि तब तो तेजस्वी के सिर्फ वादे थे कि हम नौकरी देंगे। आज तो तेजस्वी ने साबित करके दिखा दिया ना कि हाँ हम आएंगे तो नौकरी हम दे सकते हैं। ये चीज़ें आ चुकी सामने। और शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि पिछले 10-20 वर्षों में शायद ये पहली भर्ती भी है जो उस दौरान हुई कि जिसमें कोई भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक नहीं लगे हैं। ये भी बात है। तो जहां भी होती है, पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो सारी चीजें भी नहीं हुई। यानी कि एक साफ सुथरी जो है भर्ती वो तेजस्वी ने करके दिखला दी है। तो लोगों को ये भरोसा है कि तेजस्वी कुछ काम कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार जो सुमित्रा जी कर रहे हैं, साफ तौर पर वो बीजेपी पर दबाव बढ़ाने वाली चीजें हैं। और ये जो सर्वे आया है, ये सर्वे भी ये बता रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बीजेपी अपने दांव चल रही है, नीतीश अपने दांव चल रहे हैं और लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव सबसे आगे बने हुए हैं। अगर 41% लोग इस सर्वे की बात सच मान ली जाए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं सुमित्रा जी, तो ये बहुत लंबी रेस है। और तमाम लोग जो हैं, यानी नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर मिलकर भी तेजस्वी के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी दुगने से ज़्यादा बढ़त जो है वो तेजस्वी यादव लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज़ अगर इसको आप वोट में तब्दील कर दीजिए, सीटों में तब्दील कर दीजिए, तो बिहार का परिदृश्य आसानी से समझ में आ सकता है कि बिहार विधानसभा का अगला स्वरूप जो है वो क्या होने वाला है। अगर ये आरोप सही नहीं है कि छेड़छाड़ होती है, वोटर लिस्टों में हेराफेरी होती है, ईवीएम मशीनों में होती है, चुनाव आयोग के जरिए सरकारें बनाई जाती हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ये सर्वे बता रहा है कि बिहार जो है वो किस तरफ जा रहा है। और अगर जैसा कि ममता बनर्जी ने कल आरोप लगाया उस तरह की चीज़ें होती हैं, तब तो फिर बीजेपी सरकार बनाएगी, फिर नीतीश कुमार की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही बना लेंगे। भाई 200 सीटें अकेले बीजेपी की ही आ जाएंगी, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, कोई और क्या करेगा फिर तो लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जनता के मतों से अगर चुना जाना है, तो जनता का जो है मूड जो है वो एक तरीके से सर्वे बताता हुआ नजर आता है समिता जी। बिल्कुल। और जो अभी आपने जिक्र किया कि जनता का जो मूड है, और इस समय जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भी एक तरीके से बीजेपी ने ये कोशिश की कि किसी तरह जाति के नाम पर जनता को फिर से वो भरमाया जाए। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव ने इसकी भी पोल खोली। हालांकि इसमें जो गिरिराज सिंह की जो प्रतिक्रिया आई उसमें उन्होंने ऐसा लग रहा है कि फिर गलती कर दी, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि जनता का मूड जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। सम्राट चौधरी भी शायद इस बात को मान चुके हैं, इसीलिए उन्होंने सर्वे के आने के पहले ही बोल दिया था कि हम को कुछ नहीं कहना चाहिए। वो वीडियो भी एक बार हम देख लेंगे, उस जो वीडियो लीक हुआ है पर पहले हम सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कहा है। एक बार उसको सुनते हैं, फिर वो वीडियो देखते हैं और फिर गिरिराज सिंह की बात भी सुन लेते हैं। देखिए, जो भी लोग भाजपा की तरफ से या मंत्रिमंडल में जो लोग भी हैं, उनके बैकग्राउंड को भी जरा चेक कर लिया जाए
कि कितने केस मुकदमे इन लोगों पर हैं। खैर, इस पे तो हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनका अपना अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इसके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है, 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है, अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। यहाँ पर अमरिंदु जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा, हमको नहीं मालूम कि उन्होंने भी ये सर्वे देखा या नहीं देखा, लेकिन जो सर्वे है उसमें 58% लोगों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में कमी आई है और 50% लोग तो सरकार से नाराज हैं। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी जो सवाल उठाए कि भाई उनका बैकग्राउंड आपको चेक कर लेना चाहिए था। गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कहा है, एक बार उसको सुनते हैं, क्योंकि यहाँ गिरिराज सिंह फिर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नजर आए। सुन लेते हैं गिरिराज सिंह को। एक गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते हैं। यहाँ पर तो अमरिंदु जी उस दिन हाथ जोड़कर गिरिराज सिंह कह रहे थे, अब नहीं कहूंगा। एक बार वो वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं हमको तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं कहना है। देख लेते हैं एक बार उस वीडियो को भी। तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना चाहिए, लालू यादव पर आप बोल दीजिए। अब ये जो बात थी, आज उन्होंने किस पर कहा है, मतलब कहा तो लालू जी की सरकार में ही है, क्योंकि बात उसी पर थी, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान पर जवाब दिया। क्या यहाँ पर गिरिराज सिंह ने फिर कोई गलती कर दी है? बिल्कुल समिता जी, अब सम्राट चौधरी जब मिलेंगे तो बहुत डांट लगाएंगे गिरिराज सिंह की कि आपने ये क्या कर दिया, आप तो और नुकसान करने पे तुले हुए हैं। तो अब लगता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं गिरिराज सिंह, क्योंकि गिरिराज सिंह खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं और सम्राट चौधरी खुद को मानते हैं। सम्राट चौधरी सोच रहे हैं कि सरकार अगर बन जाएगी एनडीए की तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो लग रहा है जैसे कि आरके सिंह जो बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के मंत्री रहे हैं और सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जो है जो मुख्यमंत्री पद का खुद दावेदार समझता है, उसने हरवाने का काम किया। उनका इशारा किसी तरफ था वो तो आरके सिंह जाने, लेकिन इसका मतलब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे तैयार कर रही है, तो उसमें एक सम्राट चौधरी भी जाहिर सी बात है कि उप मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं। तो इसका मतलब गिरिराज सिंह जो है वो कुछ कमजोर पड़ते जा रहा है। तो अब अगर ऐसा ही चलेगा तो ये तो आपस में ही सब एक दूसरे का खेल खराब करेंगे समिता जी। गिरिराज सिंह सम्राट चौधरी का करेंगे, सम्राट चौधरी आरके सिंह का करेंगे, आरके सिंह गिरिराज सिंह का करेंगे, तो ये सब खेल चलता रहेगा। उधर वो जो दिलीप जायसवाल जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका इस्तीफा ले लिया गया। वो बता रहे हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो है पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। अरे भाई, जो नीतीश कुमार आपकी पार्टी में है ही नहीं, तो नीतीश कुमार का नाम आपकी पार्टी का संसदीय दल कैसे तय करेगा? तो ये तो वही बात हो गई जो आपने महाराष्ट्र में किया कि चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम जो है वो पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। तो पार्टी के संसदीय दल ने तय कर लिया देवेंद्र फडणवीस का नाम। तो ये चीज़ें हैं। इसका मतलब समिता जी कि बीजेपी में भी अंदरूनी तौर पर चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको